नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, शेयर करने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स से निवेदन है कि इस चैनल को व्यू करके ही न छोड़ें, लाइक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि की। नवरात्रि की बात इसलिए कर रहे हैं कि जुलाई माह में 6 तारीख को 2024 को प्रातः 5:15 से 7:15 तक नवरात्र स्थापना का मुहूर्त है और ये 15 जुलाई 2024 तक नवरात्रि रहेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी में है, वर्ष में 4 नवरात्रि हमारे पास आते हैं। प्रथम नवरात्रा हमारा चैत्र मास का होता है, दूसरा आषाढ़ मास का होता है, तीसरा अश्वनी मास का होता है जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं, और चतुर्थी नवरात्रा हमारा माघ मास का होता है। चारों नवरात्रों में मां भगवती की पूजा की जाती है, मां शक्ति की पूजा की जाती है, जिसमें 2 नवरात्रों को हम सार्वजनिक नवरात्रि अर्थात सभी की पूजा के लिए बताते हैं। चैत्र मास का नवरात्रा और अश्वनी मास का नवरात्रा सभी व्यक्तियों को पूजा कर सकता है। बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष, वृद्ध सभी इसकी पूजा कर सकते हैं। इस नवरात्रों की देवी, प्रधान देवी माता गौरी होती है और 9 देवियों की पूजा होती है। किंतु उसके बीच में 2 नवरात्रि और आते हैं जो हैं आषाढ़ के और माघ के, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। शब्द से ही अर्थात है गुप्त। जो भी पूजा की जाए वो गुप्त रहे, किसी को पता न रखे। गुप्त नवरात्रों में की प्रधान देवी, जो मुख्य देवी मानी जाती है, वो माता काली मानी जाती है। अब इन दोनों नवरात्रों में यहां माता गौरी की पूजा हो रही है, गुप्त में माता काली की प्रधान पूजा हो रही है। इसका कारण क्या है? ये उस समय की बात है, हम आपको थोड़ा उस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा दक्ष ने अपने घर के ऊपर अपने एक हवन पूजा का कार्यक्रम रखा और माता शक्ति और भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। उस समय माता जी, शक्ति माता जी के मन में अपने मायके जाने की व्याकुल स्थिति थी और उस व्याकुल स्थिति के कारण वह शिव भोलेनाथ के साथ में हट करने लगी। हट करके जब माता ने काली स्वरूप धारण कर लिया, तो जैसा कि आपकी जानकारी में है, काली का स्वरूप जब ही शांत होता है जब शिव चरणों में होते हैं। और उस वक्त काली स्वरूप धारण करते ही उन्होंने 10 महाविद्याओं का प्रकट कर दिया। भोलेनाथ सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान लेता है, तो ज्ञानी सब कुछ जानता है। तो भोलेनाथ ने माता जी से पूछा कि ये कौन है, अब इनका परिचय दो। तो माता जी ने इस स्वभाव में उनका परिचय दिया कि मैं स्वयं काली हूं, मेरे साथ तारा है, मेरे साथ त्रिपुरा सुंदरी है, ये मेरे साथ छिन्न मस्ता, ये त्रिपुरा भैरवी, ये धूमावती, ये बगला मुखी, ये मातंगी और ये कमला देवी है। ये 10 मेरी महाविद्याएं हैं। मैं वहां जा रही हूं, या तो मैं मेरा अधिकार लेके आऊंगी या मैं विध्वंस करके आऊंगी। भोलेनाथ को पूर्ण पता था कि विध्वंस होने वाला है और भोलेनाथ उसी वक्त समाधिग्रस्त हो गए, बैठ गए समाधि, अपनी साधना में लग गए। माता जी को बोला भी था उन्होंने कि इनका निस्तान क्या होगा, इनकी पूजा क्या होगी, ये आपको बताएं। तो माता जी ने कहा था ये गुप्त पूजा होगी इनकी, ये 10 महाविद्याओं की गुप्त पूजा होगी। और वहां गए माता जी, जैसा हवन में विघ्न हुआ, माता जी ने शरीर त्यागा, भोलेनाथ ने उनका शरीर लेके माता जी का और ब्रह्मांड में घूमने लगे, व्याकुल हो गए। और व्याकुल होते होते माता जी का ऐसा स्वरूप को छिन्न भिन्न शरीर गिरने लगा। जहां जहां शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ हुए। और आपको ये जानकारी दे दें कि ये 10 महाविद्याएं उन्हीं शक्ति पीठों पे अपने अपने स्थान पे विराजमान है, उनको वो स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद भोलेनाथ ने बताया कि गुप्त इनकी विद्या होगी, इस विद्या की पूजा करनी होगी जिससे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी, और किंतु इसकी जो भी कार्य होंगे गुप्त होंगे। जो पूजा करता है उस व्यक्ति को 10 दिन तक किसी व्यक्ति के समक्ष नहीं आना है, गोपनीय रह के सारे कार्य करने हैं। ये तंत्र शास्त्र में भी
इसका उल्लेख है। तंत्र क्रिया भी इसी वक्त होती है, सिद्ध करने की क्रिया भी इसी वक्त होती है, इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा, महाविद्याओं का आशीर्वाद लेने की कृपा भी इसी वक्त होती है। तो भोलेनाथ को जब विष्णु भगवान ने पूछा कि ये तो संत साधु जो परिवार में नहीं रहते उनके लिए आपने ये किया है, मगर ये संसार में तो ग्रस्त जीवन में रहने वाले फिर कैसे माता की कृपा ले पाएंगे, कैसे शक्ति माता की कृपा ले पाएंगे? तो उन्होंने कहा इसको साधारण पूजा के रूप में अगर कोई व्यक्ति पूजता है तो उनपे भी माता और महाविद्याओं की कृपा होगी। साधारण रूप में माता की पूजा करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, किंतु नियमों के अनुरूप। जब भागवत कर्म करते हैं तो हमें नियमों का पूर्ण पालन करना है। अगर हम पूर्ण पालन नहीं करेंगे तो हमारे ग्रहों का दोष प्रारंभ हो जाएगा और वह शांति नहीं होकर उग्र हो जाएंगे। तो हमें नियमों का पालन करते हुए माता जी की सुबह शाम आरती करनी है, वंदना करनी है, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ करने हैं, दुर्गा कवच के पाठ करने हैं, माता जी का मंत्रों के जाप करने हैं। और इस प्रकार से ये कार्य जब करेंगे तो इन महाविद्याओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर पूछा गया कि इन महाविद्याओं का कार्य क्या रहेगा? तो बताया गया कि जैसे काली की माता के द्वारा ये उत्पत्ति की गई है इनकी, तो ये सिद्धियां संचय करने के लिए, ये आशीर्वाद देने के लिए रहेगी, संकटों को काटने के लिए रहेगी, दुश्मनों के नाश के लिए रहेगी, अन्य चीजों के लिए सबका एक विभाग निर्धारित किया गया। और आज भारतवर्ष में शक्तिपीठों में इन माताओं जी के स्थान विद्यमान है, जहां भक्त जाते हैं, पूजा करते हैं, माता जी का स्मरण करते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, उससे पहले हम एक स्मरण करते हैं, काली माता की जय हो, तारा माता की जय हो, त्रिपुरा सुंदरी माता की जय हो, भुवनेश्वरी माता की जय हो, छिन्न मस्तक माता की जय हो, त्रिपुरा भैरवी माता की जय हो, धूमावती माता की जय हो, बगलामुखी माता की जय हो, मातंगी माता की जय हो, कमला देवी माता की जय हो। मित्रों, अगर कुछ नहीं आता तो इन माताओं का नाम लेकर भी अगर आप माता के सामने खड़े होके उनका उच्चारण करेंगे तो भी आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, माता शक्ति की कृपा प्राप्त होगी और सिद्धियां आपके साथ जुड़ जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और व्यू करके लाइक करना ना भूलें। जय श्री श्याम, जय बाबा।